नमस्कार दोस्तों। मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है क्योंकि इनके हाथ पर ना बहुत सी रेखाएं दिखती हैं। कभी कभार बहुत सी रेखाएं अगर आपके हाथ पर हो तो ये एक गड़बड़ अवस्था भी मानी जाती है, और कभी कभार बहुत सी रेखाएं आपके हाथ पर हो तो ये एक बहुत ही अच्छी अवस्था भी मानी जाती है। कभी कभी क्या होता है ना, किसी व्यक्ति की कुंडली में अगर काल सर्प दोष जैसा बहुत भयावह दोष हो तो उनके हाथ पर बहुत सी रेखाएं दिखती हैं, क्योंकि काल सर्प दोष राहु और केतु के द्वारा बनता है। और उसके अगर हम रियल कंसेप्ट या रियल फल की बात कर लें तो आपके हाथ पर ना जितनी रेखाएं होती है ना, सबके ऊपर वो रेखाओं के जाल बना लेता है, जिससे आपकी जीवन रेखा, भाग्य रेखा, सूर्य रेखा, मस्तिष्क रेखा कोई विशेष फल नहीं दे पाती। तो बहुत ज़्यादा रेखाएं होना कभी कभार बहुत बुरा भी हो जाता है, कभी कभी अच्छा भी हो जाता है। तो अपनी हथेली को देख के आप कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं कि अगर आपके हाथ पर ये जो रेखाएं हैं ये बड़ी शुभ है या अशुभ है। तो आज की वीडियो इसी इसी तर्क के आधार पर है। मैं कोशिश करूंगा आपको क्लैरिटी देने का, मैं प्रयास करूंगा आपको समझाने का, ताकि आपको कोई बेवकूफ़ ना बना पाए, आपको कोई डरा ना पाए। आपको हर एक रेखा का मतलब बताने का कोशिश करूंगा, कौन सी बुरी रेखा होती है, कौन सी अच्छी रेखा होती है। आज की वीडियो से इस बात को हम क्लियर करेंगे और बहुत गहराई पूर्वक चलेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और मैं देख रहा था कि बहुत लोग वीडियोस देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, तो मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मैं आपके लिए जो भी वीडियो लाऊं आपको सबसे पहले पता चल पाए, और बेल आइकन को भी दबा लें। तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले इसको जस्टिफाई करने के लिए ना हम पॉजिटिव चीज़ को देखेंगे, फिर नेगेटिव चीज़ को देखेंगे। अब शुरुआत मीठे से करते हैं, जैसे हम वैसे ही शुरुआत पॉजिटिव चीज़ से करते हैं कि आखिर इतनी रेखाओं का जो माया जाल है इसका क्या अर्थ है, कैसे इसको हम जस्टिफाई कर सकते हैं। तो पॉजिटिव रेखाओं को ढूंढने का प्रयास करते हैं कि क्या क्या पॉजिटिव रेखाएं, क्योंकि इनके हाथ पर ना पॉजिटिव रेखाएं भी हैं। अब देखो वो क्या है। ये एक बहुत ज़बरदस्त दिख रही है भाग्य रेखा, बहुत बढ़िया भाग्य रेखा है। आगे भी भाग्य रेखा चल रही है बहुत ज़बरदस्त। ये वाली भी एक भाग्य रेखा है, मतलब दो भाग्य रेखा इनके हाथ पर है। ये वाली भी एक भाग्य रेखा ही दिख रही है मुझे। और भी चीज़ों को अगर मैं दिखाऊं तो जीवन रेखा पर ना ये सब जो है ना, ये प्रोग्रेस लाइन है, इसको हम कहते हैं प्रगति की रेखा। इस रेखा के बाद ज़िंदगी में प्रगति होती है, डेफिनेटली होती है। और उसके बाद ये जो रेखाएं आपको दिख रही हैं ये वरीड की रेखाएं नहीं होती, ये मंगल रेखा कही जाती है। तो ये भी पॉजिटिव रेखा है। बस आप रेखाओं की बनावट को समझे और अपने हथेली को देख के जस्टिफाई करें। ये मंगल रेखा है। अब बृहस्पति पर स्क्वायर बन रहा है, रिंग ऑफ सोलेमन भी है, ईश्वर के प्रति असीम श्रद्धा। उसके बाद अगर देखा जाए तो कुछ त्रिभुज जैसी आकृति भी बृहस्पति पर बन रही है, कुछ चतुर्भुज जैसी आकृति भी दिख रही है मुझे। ये वाली भी परोपकारी रेखा है, मतलब जहाँ तक तो मुझे पॉजिटिव दिखा है। उसके बाद देखो और पॉजिटिव सूर्य रेखा बड़ी अच्छी है इनके हाथ पर, बड़ी ज़बरदस्त है। और ये वाले भी एक सूर्य रेखा के ब्रांचेस है, ये वाली भी कह लो। उसके बाद यहाँ पर से भी एक ब्रांच कह लो, ये वाली भी कह लो, ये वाली भी कह लो। मतलब सूर्य रेखा बड़ी अच्छी है। बुध रेखा भी इधर ही पर बनी हुई है। तो ये सब पॉजिटिव रेखा है। ये वाली भी बुध रेखा है, देख लो एकदम कंप्लीट है। तो ये कुछ बुध रेखा के बनावट भी आपने देख ली है। उसके बाद ये वाली रेखाएं भी जो है ना, ये सब बहुत ज़्यादा वरीड की रेखाएं नहीं होती, कुछ एक आध दो है, बट उसको मैं दिखाता हूँ नेगेटिव सेंस में। चंद्रमा पर ये रेखाएं इनका अवस्थित है। तो ये सब पॉजिटिव रेखा है। मतलब पॉजिटिविटी इतनी ज़्यादा जरूर है कि आपकी ज़िंदगी अच्छे तरीके से गुजर बसर कर लेगी और लाइफ में तरक्की भी मिल जाएगी, एक नौकरी प्राप्ति के योग भी है। अब देखो ये तो थी पॉजिटिविटी। अब इनके हाथ पर ना नेगेटिविटी भी कम नहीं है, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी। अभी मैं इस रेखाओं की बनावट को रहने देता हूँ और नेगेटिव चीज़ दिखाने का प्रयास करता हूँ। नेगेटिविटी क्या है, पहले कुछ प्लानिटरी कंडीशंस के हिसाब में आप नेगेटिव चीज़ को समझे। जैसे इनका मंगल ये गड़बड़ है, पूरा गड़बड़ है, और ये चंद्रमा भी गड़बड़ है, दोनों ही अवस्था में गड़बड़ है। एकदम चपटा हुआ दिख रहा है तो ये गड़बड़ दिख रहा है, ये पहले नेगेटिव हो गई। ये और ये मंगल और चंद्रमा दोनों गड़बड़ है। थोड़ा सा अंदरूनी मंगल ठीक है, लेकिन इसके कंपैरिजन में ये मंगल तो बहुत गड़बड़ था। तो ये नेगेटिविटी पहली हो गई। दूसरी, थोड़ा सूर्य भी मुझे दबा हुआ दिख रहा है, लेकिन ठीक है, काम चल जाएगा। बृहस्पति पूरा गड़बड़ है। तो पहले तो प्लानिटरी कंडीशंस के हिसाब में समझना था कि क्या नेगेटिव है। अब उसके उपरांत जो है वो थोड़ी थोड़ी पॉजिटिव है। बहुत उभार लिए हुए कंडीशन में प्लैनेट नहीं है। क्या परिणाम आते हैं वो भी बताऊंगा। रेखाओं की अच्छी पॉजिटिविटी जिसको देखकर संतुष्ट हूं मैं, बहुत ही अच्छी पॉजिटिविटी है। अब नेगेटिव चीज़ की अगर मैं बात कर लूँ तो जीवन रेखा पर ना राहु रेखा ने पीछा नहीं छोड़ा। ये जितनी कट्स की रेखा है ना, इसको हम कहते हैं राहु रेखा।
सारी रेखाओं के फल को बहुत गहराई पूर्वक बताया जाएगा। पहले समझ तो लीजिए क्या नेगेटिव क्या पॉजिटिव। एक राहु रेखा दिखा, भाग्य रेखा को भी इस रेखा ने कट किया है। ये भी एक प्रकार की राहु रेखा होती है, समय समय पर तनाव और परेशानी। इसके बाद देखा जाए तो सूर्य रेखा पर भी कहीं ये कट्स आपको दिख रहे होंगे, डिस्टर्ब शुक्र वाले दिख रहे हैं, ये भी एक नेगेटिविटी है। प्रारंभिक समय में पारिवारिक समस्याएं, दाम्पत्य जीवन के सुख में कमी, इस प्रकार की चीज़ों को दर्शाती है। ये वाली भी हॉरिजॉन्टल रेखाएं थोड़ी तनाव की रेखा होती है, टेंशन देने वाली रेखा होती है। इसके बाद देखो तो ये वाली भी यश प्राप्ति में कमी की रेखा, मतलब ये नेगेटिविटी है, डेफिनेटली नेगेटिविटी आपके हाथ पर है। लेकिन अगर नेगेटिव चीज़ को कंपैरिजन किया जाए पॉजिटिव चीज़ में तो पॉजिटिविटी ज़्यादा है। मतलब आपका सर्वाइवल होगा, अच्छे तरीके से होगा, और एक समय के बाद अपने पैरों पर आप खड़ी हो जाएंगी और इसके बाद आप अच्छा धन लाभ करेंगी। ये महिला है, 21 वर्ष की इनकी आयु है। इनका प्रश्न भी था, इनके लाइफ में काफ़ी तनाव है, काफ़ी परेशानी है। तो ये तनाव इनके कब खत्म होंगे, क्या पॉजिटिव है क्या नेगेटिव है। कभी कभार बहुत ज़्यादा ही ये अनबैलेंस्ड फील करती हैं, बहुत ज़्यादा तनावग्रस्त फील करती हैं, बहुत ज़्यादा इरिटेट फील करती हैं। तो क्या इसके लिए उपाय करें और कब से ये चीज़ खत्म होगा और क्या इनको आगे सफलता मिलेगी, क्या इनके पारिवारिक स्थिति में सुधार आएगा। तो देखो पारिवारिक समस्याएं तो जस्टिफाई की जा रही हैं बृहस्पति को लेके। राहु रेखा है, तनाव तो बेवजह ये देता ही देता है। कुछ सर्टन परेशानियों को ये राहु रेखा देता रहता है। दो चीज़ें आपके मिल गई। तीसरी डिस्ट्रैक्शंस के योग, तो हॉरिजॉन्टल रेखाएं अगर कितनी ही अच्छी सूर्य रेखा क्यों ना हो, उसके ऊपर अगर हॉरिजॉन्टल रेखाओं का साथ दिख जाए, साया दिख जाए, तो जातक की जिंदगी में परेशानी को ये बताता ही बताता है। इसके बाद अगर और नेगेटिविटी की बात कर लूं तो कंसंट्रेशन इश्यूज, अगर बुद्ध पर ये लाइंस दिख जाए तो बुद्ध बुद्धि को दर्शाता है, बुद्धि विवेक से कार्य करने की क्षमता, एबिलिटी को दर्शाता है। अगर इस प्रकार की स्थिति या आकृति अगर आपके बुद्ध पर्वत के आसपास दिख जाए तो जातक कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे, और इस उम्र में 21 वर्ष की आयु में कंसंट्रेशन की काफ़ी आवश्यकता होती है। तो नेगेटिविटी दिख गया। अब इसको ठीक करने के लिए कुछ मैं यूनिवर्सल उपाय का चर्चा कर लेता हूँ। अगर इस उपाय को कोई भी व्यक्ति करते हैं तो वो व्यक्ति अपनी जिंदगी पर इस परेशानियों से कहीं ना कहीं निजात पा सकते हैं। अब देखो राहु रेखा इनके हाथ पर दिखी तो बहुत ही सटीक उपाय, अच्छा उपाय। अगर आप महादेव की आराधना करते हैं, रोज महामृत्युंजय का जाप करते हैं या शिवलिंग पर जलार्पण करते हैं तो आपको बहुत बेनिफिट होगा। सूर्य रेखा पर हॉरिजॉन्टल रेखाएं, तो सूर्य पर्वत या सूर्य रेखा के आसपास इस प्रकार की हॉरिजॉन्टल रेखा हो तो आपको रोजाना सूर्य को जल देना है। सुबह के पहर देना है, 6 से 7 के AM के बीच देना है। कोशिश करें कि जब सूर्य उदय हो 4:45 में, आपके साइड 4:45 में होता हो या 6 में होता हो, जब भी होता हो तो आप उस समय कोशिश करो जल देने का। ओम घृणी सूर्याय नमः का जाप करके आपको बहुत लाभ होगा। और बाकी कुछ जो आपके ग्रहों के हिसाब से, कुंडली के हिसाब से सजेस्ट होगा, उस प्रकार के उपाय को तो मैं दे दूंगा, जिससे आपको डेफिनेटली बहुत बेनिफिट मिलेगा। तो परेशानियां थी, इसका निवारण भी मैंने बताया। कुछ कंसंट्रेशन आपको खुद भी करना पड़ेगा और कुछ प्रयास आपको खुद से भी करना पड़ेगा। चूंकि आयु बड़ी कम है तो मैं हर एक चीज़ को किसी और पर डिपेंडेंट नहीं रखना चाहूँगा, मैं खुद आपके ऊपर डिपेंडेंट करना चाहूँगा। और रही बात सफलता की, अगर आपने प्रयास किया तो राहु रेखा जरूर आपके हाथ पर है, लेकिन प्रगति की रेखा भी है तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। अभी मैं आपके जीवन रेखा से सफलता के आयु को निर्धारित कर देता हूँ। अब देखो यहाँ से दबाव, स्ट्रगल तो बचपन से ही देख रही हैं आप। बाकी ये कुछ लाइन से तनाव की रेखा है, डेफिनेटली मैं कह दिया देख रही है, लेकिन कुछ प्रगति की रेखा भी रही है। मतलब चलो परेशानियां भी आई, समस्याएं आई, लेकिन काम भी आपका हुआ है। और ट्रायंगल्स है जो डिग्री पूरे करने के योग को बता रहा था। इंडिपेंडेंट तो महज 16 वर्ष की आयु में हो गई हैं आप। और एक दिक्कत के योग लगभग आपके 18वें 19वें 60 में थे। 20 में एक तरक्की के योग थे, फिर 22 में एक दिक्कत, 23 में एक दिक्कत, 24 में तरक्की, 26 की आयु में बड़ी तरक्की आपको मिल जाएगी। आपकी नौकरी प्राप्ति के योग इस समय बन जाएगी। इसके पहले की राहु रेखा का मैंने आपको उपाय दे दिया है। 28 में तरक्की, 29 में एक दिक्कत, फिर लगभग एक तरक्की आपके लगभग 34 में, फिर एक लगभग आपके 36 में दिक्कत, 38 में तरक्की, फिर लगभग 41 में दिक्कत, 42 में 43 में तरक्की, फिर लगभग 48 में है, फिर 50 में। 50 के बाद लाइफ लाइन बड़ी अच्छी है। वैसे तरक्की का योग आपके 28वें साल के बाद है। 28 साल के बाद जिंदगी बेहतर रहेगी। 50 के बाद कुछ दो मुखी जीवन रेखा, बड़ी यात्राएं हो सकती हैं जिंदगी पर, नो डाउट। हालांकि ये जो राहु रेखा है, इसको कम, इसके पावर को कम करने के लिए ना हथेली पर मंगल रेखा बड़ी शानदार है। तो आप ज़्यादा वरीड ना हो, लेकिन जो उपाय मैंने दिया उसको जरूर कर ले, क्योंकि मंगल रेखा बड़ी अच्छी है। वैसे भी 28 वर्ष के बाद एक ठहराव और एक लाइफ में पॉजिटिव होप जरूर आपको देखने को मिलेगा। नौकरी भी हो सकती है अगर आपने प्रयास किया तो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। चूंकि मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ चूंकि आपकी सूर्य रेखा पर ये वाली कुछ अवस्था है, जातक को कंसंट्रेट करने में दिक्कत कराता है, तो जॉब लेने में आपको दिक्कत होगा। अगर आपने सब नेगेटिविटी को मारते हुए और जो उपाय दिया उसको करते हुए अगर आप जॉब की तैयारी करेंगे तभी जाके होगा। स्ट्रगल और मेहनत
मेहनत करना जरूर पड़ेगा आपको, क्योंकि वो मुझे आपके तली पर दिख रहा है। जब हमें चित नहीं लगता कोई कार्य करने में, हमारी इच्छा नहीं करती कोई कार्य करने की, तो हमें उस इच्छा को मार के आगे के जिंदगी के लिए हमें प्रयास करना पड़ता है। तो वही वाली बात मैं कर रहा हूँ। तो ये इनकी पॉजिटिविटी, नेगेटिविटी और इनके क्वेश्चंस थे। अभी इनके तरीके हम जनरल अध्ययन करेंगे, चीज़ों को स्पष्ट रूप से क्लियर करेंगे। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, देखे सीखे समझे। रेक्टेंगल पाम है, जिद्दी प्रवृत्ति के प्लैनेट्स ठीक है, बहुत ही अच्छी भी नहीं, बहुत खराब भी नहीं, कंफर्टेबिलिटी रहती है, लेकिन स्ट्रगल भी करना पड़ता है, शारीरिक श्रम भी करना पड़ता है। गुलाबी धन को अट्रैक्ट करता है। थंब बढ़िया है, अंदर से तो आप खुद भी कमज़ोर है, घबराती बहुत जल्दी है। यह आकृति सपोर्ट की आवश्यकता पड़ेगी, मिल जाएगी। महत्वाकांक्षी है, बस सोचती हैं, प्लानिंग बहुत ज़्यादा करती है, सोचने की एबिलिटी बड़ी अच्छी है आप में। प्लानिंग प्लॉटिंग ऐसे व्यक्ति करते हैं, बट थोड़ा कम मानशल होने की वजह से सम्मान की रक्षा नहीं कर पाएंगे। तो कुछ ऐसे कार्य आपसे हो जाएंगे जिसमें सम्मान हानि या मान हानि के योग बने। बाद बाकी आपको नियंत्रण रखना है अपने ऊपर, डिजायर्स है इसको समझना और इसके लिए प्रयास करना है। थंब बढ़िया है, व्यक्तित्व जो शानदार है, थोड़ी गुस्सैल ही है आप। बाकी फिंगर के बीच में गैप है, खर्चीले प्रवृत्ति के, इंट्रोवर्ट बहुत ज़्यादा है, रूडनेस भी आ जाएगी। इंट्रोवर्ट इतना ज़्यादा है ना आप कि आप सबसे घुल मिल नहीं सकते, बहुत समस्या है आपको। उसके बाद थोड़ी रूडनेस भी आपके अंदर आ जाएगी। तो केयर करना है, गुस्सा ना करें। ये अटेंड करिए, अच्छी धार्मिक आस्था। सैटर्न फिंगर मेहनत को बता रही है, सूर्य फिंगर हिम्मत को दिखा रही है, बुद्ध फिंगर फर्स्ट फ्रेंच के ऊपर है। तो कम्युनिकेशन स्किल वाइज बहुत प्रबल है, वाक्पटुता बड़ी अच्छी होती है आपकी, नो डाउट। अगर आगे देखा जाए तो रिंग ऑफ सोलेमन अच्छा, ईश्वर से एक जुड़ाव है, लगाव है। 32 के बाद तो ये स्क्वायर आपको फल देगा, ट्रायंगल्स भी हैं। तो कहीं ना कहीं बृहस्पति की नेगेटिविटी को दूर करा, लेकिन फिर भी उपाय करना है। ये सब आपकी परोपकारी रेखा है, सबके लिए आप करना तो जरूर चाहती हैं, लेकिन बृहस्पति गड़बड़ है, कभी कभार अज्ञानी टाइप का भी बिहेव करेंगी आप। तो ये 25-26 साल तक ज़्यादा रहता है, तो नियंत्रण करना है ज़्यादा सोचने पर, ज़्यादा बोलने पर, और लोगों का सम्मान करना है, गुरुजनों और बड़ों का इज्जत करना है। इसके बाद देखा जाए तो माइंड रेखा अच्छी है, नो डाउट। हाँ, एक तनाव आपको आएगा, एक प्रेशर लेती हैं या प्रेशर थोड़ा आएगा। कुछ ट्रायंगल्स है जो नेगेटिविटी दूर कर रहा है, बट प्रेशर रहेगा, पारिवारिक प्रेशर भी रह सकता है, ये एक रेखा ही बताती है। हालांकि कुछ दिन के बाद आप यूज टू हो जाएंगे, क्योंकि ये प्रेशर का एज आपका लगभग 23 वर्ष का दिख रहा है मुझे। 22-23 वर्ष के बाद ही प्रेशर आ जाएगा, कुछ जिम्मेदारियां आ जाएंगी। हालांकि 2-3 साल में आप यूज टू हो जाएंगे, लेकिन आपको जिम्मेदारियां उठाना पड़ेगा ही पड़ेगा। इसके बाद देखा जाए तो हृदय रेखा पर थोड़ी सी जालनुमा आकृति, इमोशनल टच भी आपके हृदय रेखा पर है। ये भी एक प्रेशर इंडिकेट करे, जातक सोचते ज़्यादा है, इमोशनल ज़्यादा हो जाते हैं, तो उस पर नियंत्रण करना है। विष्णुओं का फॉर्मेशन रूटीन को फॉलो करते हैं। थोड़े इरिटेशंस के लाइन तो थे ही, आप इरिटेट तो थोड़ा होती ही हैं, तो इरिटेशंस पर नियंत्रण रखना है। यहाँ से दबाव है तो काफ़ी मेहनती तो है। बाकी भाग्य रेखा ठीक है, भाग्य का साथ मिलेगा, सरकारी क्षेत्र से धन लाभ के भी योग है। डिस्टर्ब शुक्र वाले थी, मूड स्विंग के प्रॉब्लम्स को तो बताती है। और भाग्य रेखा 36 के बाद बेहतर रही है। एक नेगेटिव एक्सपेंस थे, कुछ नेगेटिव एक्सपेंस रहे हैं, 38 में, 40 में है, 44 में है। उसके बाद देखा जाए तो कुछ आपके चतुर्भुज जैसी आकृति भी है, जैसे ये वाली कंप्लीट एक ये एक 38 में थी, एक उसके बाद एक चतुर्भुज बनी थी, फिर एक लगभग आपके 38 के बाद मान के चल लो ये 48 के आसपास ही, 50 के आसपास ही ये है। उसके बाद तो वैसे कोई खास नहीं है। ये एक भाग्य रेखा मंगल क्षेत्र से आई है, तो कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग धन लाभ कराएगी। और दो भाग्य रेखा आपकी सक्रिय मान के चल लो, ये तो 22 वर्ष की आयु से ही है, इसका धन लाभ मिलेगा। राहु रेखा के फल कम आएंगे। कुछ नेगेटिव एक्सपेंस के योग बने हुए 3 जगह तो मुझे दिखा, 4 जगह। 26 में था आपके, लगभग 28 में था, फिर लगभग आपके 32 में था, फिर एक 36 में था। ये कुछ नेगेटिव एक्सपेंसेस है, इस एज में खास करके संभालना है। उसके बाद सूर्य रेखा बड़ी अच्छी है आपकी, कहीं ना कहीं एक क्रक लेवल की सफलता को बताती है, बस आप प्रयास करें। टैलेंटेड भी है, नो डाउट। हाँ, तो डिस्ट्रैक्ट भी आप फील करेंगे, इस पर नियंत्रण करके प्रयास करें। ट्रायंगल्स है जो लगभग 40 वर्ष के बाद कुछ प्रॉपर्टी के योग को बता रही है। हालांकि एक 38 वर्ष 39 वर्ष के बाद भी प्रॉपर्टी के योग है, लेकिन 40 वर्ष के बाद ज़्यादा फलित है। ये भी थोड़े डिस्ट्रैक्शंस के योग थे, इंसान थोड़ा डिस्ट्रैक्ट जरूर फील करते हैं। एक फिश जैसी आकृति बन रही है, अगर आपने प्रयास किया तो अंतर्राष्ट्रीय ख्याति मिलेगी, आप एक सम्मान को प्राप्त करेंगी। अगर अंतर्राष्ट्रीय ख्याति नहीं भी मिलती है तो एक अच्छे पद पर रहेंगे, आपको अच्छा वैल्यू, मान सम्मान अपने समाज में मिलेगा। अच्छा फिश डेवलप कर रहा है। सन मरकरी अच्छी बुद्धि विवेक से कार्य करती है, बट थोड़ा सा नर्वस और थोड़ा घबराती जरूर हैं आप, तो इस पर आपको नियंत्रण करना है। हालांकि समय के साथ ये चीज़ें भी ठीक हो जाएंगी। हाँ, मंगल पूरी पुण्य रेखा एक बन रही, बनी नहीं है, थोड़े धोखे मिलेंगे, इस पर संभलना। हल्के फुल्के कोर्ट कचहरी के लफड़े हैं, थोड़ा पतला दुबला शरीर होता है, थोड़ी स्वास्थ्य की हल्की हल्की प्रॉब्लम बनी रहती है, तो प्रॉपर केयर करना है स्वास्थ्य पर, नहीं तो स्वास्थ्य की कुछ समस्याएं, खास करके पेट की समस्याएं भी बनी रहेंगी। मंगल कोई बहुत प्रबल नहीं है, इसके लिए एक मूंगा रत्न आपको धारण कर लेना है कुंडली देखने के बाद, अगर मंगल आपका मार्केश नहीं हुआ तो। इसके बाद देखा जाए तो यहाँ पर से कुछ आपके लाइंस हैं, ये इंडिकेट करें यात्राएं, जिंदगी पर यात्राएं परस्पर बनी रहेंगी। चंद्रमा कोई बहुत ठहराव लिए हुए कंडीशन में नहीं है, इसका अर्थ ये जातक थोड़ा मानसिक तनाव में रहते हैं, सोचते ज़्यादा है या टेंशन बर्दाश्त नहीं कर सकते। टेंशन होता है तो बहुत
बेचैन हो जाते हैं, पागलों जैसे करने लगते हैं, क्योंकि ऐसे व्यक्ति थोड़े अशांत स्वभाव के होते हैं। इसीलिए क्या करना है आपको, चाहे मंगल आपकी चंद्रमा आपकी कुंडली में किसी भी स्थिति में क्यों ना हो, एक मून स्टोन धारण आपको कर लेना है। एक सिलोनी मून स्टोन आपको धारण कर लेना है, ये चंद्रमा की नेगेटिविटी आपकी खत्म हो जाएगी। और दूसरा उपाय है, पूर्णिमा के दिन, खास करके पूर्णिमा के दिन चंद्रमा को देखना है, इससे शांति मिलेगी। उसके बाद देखा जाए तो भाग्य रेखा बड़ी अच्छी रही है, तो भाग्य का साथ मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा। माइंड रेखा तो बड़ी ही थी, दिमाग की तेज है, ये सब भी माइंड रेखा के ब्रांचेस हैं। 30-35 वर्ष के बाद ज़्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा इस माइंड रेखा का। आगे भी भाग्य रेखा ठीक है, ये एक अच्छी बात है कि भाग्य रेखा आपकी अतली पर बड़ी शानदार रही है। थोड़ी थोड़ी लाइन्स है, ये सब नेगेटिव लाइन्स तो होते हैं, लेकिन ये वैसे दुष्परिणाम देने वाले बहुत ज़्यादा नेगेटिव लाइन्स ये नहीं माने जाएंगे। जीवन रेखा अच्छी है, आयु दीर्घायु ही मैं लूँगा। एक फिश जैसी आकृति आकस्मिक धन लाभ को बताता है। बाकी मंगल रेखा बड़ी प्रबल है, बड़ी प्रबल है, तो ये कहीं ना कहीं बचाव करा रहा है। इसी सेंस में दीर्घायु मैं बोल सकता हूँ। सोचती बहुत ज़्यादा है, टेंशन बहुत ज़्यादा लेती, वो तो ना लिया करो आप। ये मंगल ठीक है, बहुत हद तक आपको हिम्मत प्रदान करेगा, आपको पराक्रमी बनाएगा, आपको समर्पित करेगा किसी कार्य को लेकर, आपके स्वास्थ्य में बेनिफिट दिलाएगा, लेकिन फिर भी आपको केयर करना पड़ेगा। लग्जरी का मध्यम स्तरीय शुक्र लाइन से, शुक्र पर ये लाइन से बड़ी मैनेजमेंट प्रबल होता है, पैसा तो आता ही है, ना कि तो बात ही नहीं है। थोड़ा स्ट्रेस का भी लाइन है, इंसान थोड़ा स्ट्रेस लेते भी हैं, या पारिवारिक स्ट्रेस रहता भी है, सामान्य है। बाकी मंगल रेखा ठीक है, वैसे कोई दिक्कत लाइफ में होनी नहीं है, क्योंकि भाग्य रेखा आपकी बड़ी प्रबल रही है और नेगेटिव चीज़ के साथ साथ पॉजिटिविटी भी ज़्यादा है, तो कहीं ना कहीं इसका आपको बेनिफिट मिलेगा। थोड़ा इरिटेशंस पर नियंत्रण रखना, नहीं तो ज़्यादा गुस्सैल प्रवृत्ति की आप हो सकती है। यश प्राप्ति में थोड़ी कमी रहेगी, इस बात को ध्यान रखना। इसलिए किसी के लिए कुछ कर दो और रिटर्न की उम्मीद मत रखना। अगर व्यक्ति रिटर्न करता है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, नेकी करो दरिया में डालो, ये वाला कंसेप्ट होना चाहिए। तो ये था इनका कथली का पूर्णता विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद है, लाइक कर दे, कमेंट कर दे, शेयर कर, सब्सक्राइब कर दे। व्यक्तिगत रूप से मैं शास्त्र का दिखा के सही जानकारी पाना चाहते, हमारा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।